अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपको रसीद लिखने का तरीका बताऊंगी। मैं ना सिर्फ आपको इसकी पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी बल्कि पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि रसीद क्या होती है, इसको आपने पेपर में किस तरह सॉल्व करना है और इसके कितने मार्क्स होते हैं और किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके हम इनमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो किसी चीज़ या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत रसीद कहलाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में आपने रसीद का क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं जी प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस ड्रा कर लेनी है। मार्जिन लाइंस ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पे डबल कटिंग मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ये मार्कर को कट कैसे करते हैं इसकी डिटेल से वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से वीडियो देखें, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते। तो सबसे पहले आपने ऊपर सवाल नंबर 7 की हेडिंग देनी है। इसके लिए मैं यहाँ पे 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कट मार्कर से लिखना नहीं आता तो पहले आप कट मार्कर से लिखना लाजमी सीखें, क्योंकि मैं बच्चों को यही मशवरा देती हूँ जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो बेशक कट मार्कर ना यूज़ करें, सिंपल मार्कर से प्रेजेंटेशन करें। लेकिन जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कट मार्कर थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में कंपटीशन बढ़ जाता है, जो लेवल है वो अप हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को कट मार्कर की राइटिंग लाजमी सीखनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन कर दूँ, जो तरीका मैं आपको बताने चाह रही हूँ ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। दूसरा मैंने अपनी बेस्ट टीचर से भी सीखा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट ईयर में ही उर्दू में हाईएस्ट मार्क्स गेन किए थे। तो आप आंखें बंद करके इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। और अब तो वैसे भी स्टूडेंट्स का जो कॉलेज वगैरह बंद हो गए हैं, लॉकडाउन है, तो आप कट मार्कर की राइटिंग इजीली सीख भी सकते हैं। मैं अपने चैनल पे ही राइटिंग सिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश की राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उर्दू के लेसन्स में मैं ज़रा सुस्ती कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं डेली बेसिस पे बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। उर्दू के लेसन 1 और 2 अपलोड हो चुकी हैं। तो सवाल नंबर 7 के बाद आपने रसीद नवीसी की हेडिंग लाजमी देनी है। इसकी हेडिंग आपने इसलिए लाजमी देनी है क्योंकि रसीद और दरख्वास्त में चॉइस होती है। चेकर को हमने कोई मुश्किल का सामना नहीं करने देना, उसको बार बार क्वेश्चन पेपर को देखने की ज़रूरत ना पड़े। उसको हमारे जो आंसर शीट है उसकी अच्छी से समझ आनी चाहिए ताकि वो हमें अच्छे से मार्क्स भी दे सके। तो इसलिए आपने रसीद नवीसी की हेडिंग लाजमी देनी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि स्टूडेंट रसीद लिख रहा है या दरख्वास्त। उसके बाद उन्वान भी हमें दिया होता है रसीद का, तो उन्वान भी आप लिख दें, कोई ऐसा हर्ज नहीं होगा। एक लाइन लिखने से कोई ऐसा टाइम नहीं निकल जाएगा, तो उन्वान भी आप लाजमी लिखें। यहाँ पे जो मैंने मार्कर यूज़ किया उन्वान लिखने के लिए 604 मार्कर यूज़ किया है ब्लैक कलर में। ब्लैक गुजरांवाला बोर्ड में बिल्कुल अलाउ होता है, आप अपने बोर्ड के हिसाब से मार्कर्स यूज़ करें। अगर ब्लैक अलाउ नहीं होता तो आप इसकी जगह ब्लू मार्कर यूज़ करें। उन्वान की हेडिंग के बाद जब उन्वान की मैंने स्टेटमेंट लिखी है तो ये मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखनी थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है मेरी हर वीडियो में मैं यही बता रही होती हूँ, ब्लैक पॉइंटर मेरी छोटी बहनें चुरा के ले जाती हैं। अभी भी इस वक्त मेरे पास ब्लैक पॉइंटर मौजूद नहीं था, तो मैंने क्या किया, मार्कर की टिप से यूज़ किया। ठीक है, तो अगर आपके पास ब्लैक पॉइंटर ना हो तो आप मार्कर की टिप से इस तरह उन्वान की स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने बिल्कुल रसीद के नीचे बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लिखना है 22 से तहरीर आंका। इसका मतलब है इस रसीद को लिखने की वजह ये है कि यानी कि इस तहरीर के नीचे हमने रसीद का नफ्स मजमून लिखना है। तो ये भी हमारी मेन हेडिंग है, मेन बात है। इसको भी लिखने के लिए मैं यहाँ पे 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का कट मार्कर यूज़ करें। कट मार्कर से नहीं लिखना आ रहा तो सिंपल मार्कर यूज़ करें। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, इसको थोड़ा हमने बड़ा बड़ा करके लिखा है। अब जो रसीद का नफ्स मजमून है, जो हमारी असल बात है, उसकी तरफ चलते हैं। उसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे जो पेन यूज़ कर रही हूँ ये बहादुर कंपनी का पेन है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कौन सा पेन यूज़ करें, तो ये पेन सबसे बेस्ट है। ये ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का मिलता है। इसके अंदर ट्यूब्स होती है जिसमें इंक फिल करनी होती है। तो ये पेन बहुत ज़बरदस्त है, आप इससे लिखें। पेन की राइटिंग की वीडियो भी डिटेल से चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देखें। अब जो रकम है उसको हमने अल्फाज में भी लिखना है और हिंसों में भी लिखना है। अल्फाज में मैंने लिख लिया, अब मैं डिजिट्स में लिख रही हूँ। अब तरीका मेरा चेक करें कि मैं किस तरह लिख रही हूँ। आपने सेम पेपर में इसी पैटर्न से रसीद की जो रकम है उसको लिखना है। अगर आप इस पैटर्न से नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अपने मार्क्स को बचा के रखें और इस तरह लिखें। और जो रकम है उसके जो निस्फ है रकम, यानी कि जो हाफ अमाउंट है, वो भी आपने लाजमी लिखनी है। तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए मैं ब्रैकेट लगा के लिख रही हूँ क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। तो उर्दू में जिन अल्फाज का एक ही मतलब हो उनको हम दोनों में से किसी एक को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे। अब अगर आप रसीद किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, किसी मोटर बाइक के बारे में लिख रहे हैं, साइकिल के बारे में,
किराए के मकान के बारे में, तो आपने उसकी तफसील बतानी है। जैसे यहाँ पे मैं किराए के मकान के बारे में लिख रही थी, तो मैंने मकान नंबर बताया है, मकान कहाँ पे है, किस एरिया में है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपने शहर का नाम कभी भी नहीं मेंशन करना। किसी भी दरख्वास्त आप लिख रहे हैं, रसीद लिख रही हैं, शहर की जगह आप अलिफ बे जीम यूज़ करेंगे। अब जब कोई नाम आएगा तो नाम को मैंने मेंशन करने के लिए देखिए मार्कर से लिख दिया, और नाम के साथ वालिद का नाम आपने लाजमी, और कौम यानी कौम का मतलब है कास्ट क्या है, ज़ात वगैरह, उसके बारे में भी लाजमी लिखने हैं। यहाँ पे मैंने अपने से कोई नाम लिख दिया, आप भी अपने से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो रसीद को याद करने का यही तरीका है कि आप एक रसीद की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। किसी भी रसीद को, जैसे मैं यहाँ पे ये रसीद लिख रही हूँ, इस रसीद को देख के अच्छी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें, 2-3 रसीदें याद कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भैंस के बारे में रसीद आ जाती है, गाय के बारे में, बकरी के बारे में, तो उसकी क्या खुसूसियात आपने लिखनी है उसको याद कर लें। बस खुसूसियात 4-5 है, वो याद करनी होती हैं। इसी तरह अगर बाइक के बारे में आ गई है, मोटरसाइकिल के बारे में, तो उसकी जो बाइक की खुसूसियात हैं वो याद कर लें कि बाइक का नंबर क्या और क्या क्या बातें जो होती हैं। मुझे तो कुछ नहीं वैसे उस हवाले से पता, लेकिन आप याद कर लें। 2-3 बातें होती हैं, उसको याद करने से ये होगा कि कोई भी रसीद आ जाए आप आसानी से फिर लिख सकते हैं, क्योंकि जो रसीद को लिखने का तरीका है वो हर रसीद में सेम ही रहेगा। देखिए ना, जो लास्ट वाली लाइन मैं लिख रही हूँ ना, ये भी जो मैं लिख रही हूँ, ये लाइन हर रसीद में लिख सकते हैं आप। वैसे तो हर चीज़ सेम रहती है, बस क्या क्या चीज़ चेंज होती है, जो उन्वान होता है वो चेंज होता है, और जिसके बारे में हम रसीद लिख रहे हैं वो लफ्ज़ चेंज होते हैं, और जो रकम है वो चेंज होगी, बाकी सारी रसीद सेम रहेगी। इसके बाद आपने बिल्कुल जो सफ़े के दरमियान में बाइसे तहरीर आनका के बिल्कुल दरमियान में नीचे करके उसकी सीध में आपने अल अब की हेडिंग देनी है। ये भी हमारी मेन हेडिंग है, तो इसको देने के लिए मैं यहाँ पे 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अल अब के राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने गवाह शुद्ध की हेडिंग देनी है, जो गवाह हैं उनके नाम लिखेंगे। तो इस हेडिंग को लिखने के लिए मैं यहाँ पे 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। मैंने मार्कर को चेंज क्यों किया, इसकी रीज़न मैं हर वीडियो में तकरीबन बताती हूँ कि कभी भी आप सारा पेपर ना ही 605 मार्कर को यूज़ करते हुए करें, ना ही 604 को, दोनों को मिक्स करके दोनों के कम्बिनेशन से पेपर करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत खूबसूरत भी लगेगा और इससे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, प्रैक्टिस करें। मैं सेम इस तरह की प्रेजेंटेशन बोर्ड में करके आती हूँ और मेरा अच्छा खासा टाइम बच जाता था। अच्छा खासा से मुराद ये है कि 5 मिनट्स भी इनफ होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब गवाह शुद्ध में मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों का, भाई पापा वगैरह का नाम लिख के आती हूँ। यहाँ पे मैं भाई के बारे में डिटेल से बता रही थी। अच्छा, जगह आप कोई भी लिख लें। मैंने अच्छा जगह ना अल अब गवाह शुद्ध की सेम होनी चाहिए जिस जगह में वो रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वापडा टाउन लिखे हैं, मैं दोनों का वापडा टाउन ही लिखूँगी। शहर की जगह हमेशा अलिफ बे जीम यूज़ करना है। अच्छा, गवाह यहाँ पे मैंने अपने भाई और पापा का बनाया है और अल अब मैंने अपने मामू को बनाया है। बाकी सारी बातें मैंने सच्ची लिखी हैं, सिर्फ मैंने जो जगह है वापडा टाउन वो झूठ लिखा है। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जो नाम आपको खूबसूरत लिखना आता है वो नाम लिख दें। बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जगह सेम होनी चाहिए, गवाह उसी जगह के होने चाहिए जहाँ पे जो बंदा रसीद लिख रहा है रहता है। ये असूल है रसीद का, ठीक है। ये नहीं कि गवाह एक कराची में रहता है, एक मुल्तान में आप लिख रही हैं, जगह आप एक ही लिखेंगे। शहर का तो नाम आपने लिखना ही नहीं है ना, शहर की जगह आपने अलिफ बे जीम लिखने। किसी टाउन का नाम आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जी मैं अपने पापा का नाम लिख देती हूँ। ये पेन बहुत ज़बरदस्त लिखता है, अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेना तो मुझे ये पेन बहुत पसंद है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे ये पेन नहीं है क्या, आप पॉइंटर से लिख रही हैं या जेल पॉइंटर या बॉल पेन है, तो ये पेन है, ये पेन ही है। आप इससे प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा पेन है। और इंक आप पेलिकॉन की इंक यूज़ कर सकते हैं, डॉलर और पियानो की इंक यूज़ कर सकते हैं। मैंने 9th क्लास में पेलिकॉन की इंक यूज़ की थी, फिर बाकी सारी क्लासेस में डॉलर और पियानो की इंक यूज़ की थी, तो कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं होता। पेलिकॉन की इंक काफ़ी एक्सपेंसिव है, जबकि डॉलर और पियानो की इंक काफ़ी चीप है, वो आसानी से आपको मिल जाती हैं। अच्छा, तारीख़ आपने रसीद में लाजमी लिखनी है, इसका 1 नंबर होता है, नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका कट जाएगा। आपने लाजमी तारीख़ लिखनी है। अब तारीख़ लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। पहले आपने डेट लिखनी है, फिर ख़त्मा की अलामत, फुल स्टॉप जिसको हम कहते हैं, ख़त्मा की अलामत लगानी है,
फिर महीना लिखना है और फिर साल, और साल के साथ आपने छोटा सा हमज़ा बना देना है, ठीक है। और तारीख को भी आपने दरमियान में अल अब्द के बिल्कुल नीचे लिखना है। ये देखिए मैं आपको पूरी मैंने रसीद लिखी है, इसकी तस्वीर खींची थी। तो देखिए अल अब्द के बिल्कुल नीचे तारीख है। देखिए पहले मैंने लिखा सवाल नंबर, उसके बिल्कुल नीचे रसीद, उसके बिल्कुल नीचे बाइस तहरीर आंका, उसके फिर नीचे अल अब्द और फिर तारीख, यानी कि एक सीक्वेंस है। आपने बिल्कुल इसी सीक्वेंस से रसीद लिख के आनी है। अगर आप इस तरह की प्रेजेंटेशन करेंगे, इस तरह की राइटिंग अगर आपकी इस तरह की नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ साफ सुथरा और क्लियर लिखें, चेकर को समझ भी आएगी और इस तरह की प्रेजेंटेशन से लिखा होगा, चेकर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। रसीद में या तो 9 नंबर पक्के हैं और अगर बहुत अच्छी किस्मत है तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो पाक स्टडी से रिलेटेड बनाने लगी हूँ। अभी इस वीडियो में काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।